हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट 4 से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सो मैं प्रीवियस वीडियो में अपलोड करूंगा। उसमें जो है सो स्टोरेज की प्रॉब्लम होने की वजह से जो है सो मैं इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो अपने को देखो और एक क्वेश्चन है यूनिट 4 से मुझे पता है कि ये भी जो है सो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, बल्कि इसीलिए जो है सो मैं ये क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन का आइडिया भी आप लोगों को दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन भी आया तो आप लोग कैसा उसको हैंडल कर लेना, उसका आंसर लिख लेना बोल के। सो अपने को देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है बोल के पूछता हूँ उन्हें। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है सो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बोले तो किसको बोल रहे हैं, एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन अकम्प्लिशिंग द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हर पार्ट ऑर्गेनाइजेशन का क्या करना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है सो फुलफिल करने के लिए। अकम्प्लिश बोले तो फुलफिल करने के लिए बोल रहे अपन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन जैसे कि अपन क्या पढ़े थे, डिवीजन ऑफ वर्क पढ़े थे ना हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल में, वही सेम चीज़ यहाँ पर है अपन। जस्ट क्या बोलते हैं, इट रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। क्या बोलते हैं, जिसके फंक्शंस क्या बोलते हैं जो स्पेशलाइज है कुछ वर्क में, उसको जो है सो उस टाइप का वर्क देना बोल के। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये प्रिंसिपल के अंदर क्या आ रहा है, मैनेजर्स के अंदर जो है सो एक छोटे लिमिटेड क्या बोलते हैं नंबर ऑफ पीपल्स को ही जो है सो अपन देना बोल के, क्योंकि जब अपने मैनेजर के हाथ के नीचे लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल रहेंगे तो उन्हें जो है सो क्या कर सकता है, अच्छा सुपरवाइजेशन कर सकता है बोल के बोल रहे अपन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन बोले तो किसको बोल रहे अपन, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हैंडल्स ओनली एक्सेप्शनली डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। क्या बोलते हैं, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स क्या है, टाइम हैंडल्स कम रहने की वजह से क्या कर रहे हैं ना, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। जो रूटीन और नॉर्मल और डेली इश्यूज रहते हैं वो कौन करना, लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स करना बोल के बोल रहे हैं अपन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर प्रिंसिपल। स्केलर प्रिंसिपल अपन ऑलरेडी जो है सो डिवीजन क्या बोलते हैं 14 प्रिंसिपल्स में पढ़े थे। स्केलर प्रिंसिपल बोले तो क्या है, हर जो है सो ऑर्डर कोई भी चीज़ कमांड या कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन पास हो रही समझ जाओ, स्केलर ऑर्डर वाइज जो है सो पास होना बोल के बोल रहे हैं, लोअर लेवल से हायर लेवल या हायर लेवल से लोअर लेवल के बीच में। नेक्स्ट क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड भी जो है सो अपन क्या पढ़े थे, 14 प्रिंसिपल में पढ़े थे, वही सेम चीज़ आप यहाँ पे लिख देना। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन अपन किसको बोल रहे हैं, कोई भी जो है सो मैनेजर है समझ जाओ, उन्हें क्या करना, अपना वर्क जो है सो अपने कोवर्कर्स के हाथ में जो है सो अपना वर्क हाफ जो है सो वो लोग को देना, हाफ जो है सो अपन कर रहे हैं, या तो जो है सो कोई वर्क को जो है सो सुपरवाइज कर रहे हैं समझ जाओ, उसको डेलीगेशन बोल रहे हैं। अथॉरिटी मस्ट ऑल्सो बी डेलीगेटेड एट लोअर लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द डेलीगेटेड अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेटेड अथॉरिटी क्या रहना, इक्वल किससे रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रहना बोल रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सो हमेशा जब कभी भी अपन अथॉरिटी दे रहे उसकी जो है सो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेना बोल के बोल रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, देखो डेलीगेशन है, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी है। अथॉरिटी इज द टूल विच हेल्प्स ए मैनेजर इन अचीविंग द सेट गोल्स। अथॉरिटी एक ऐसा प्रिंसिपल है, उससे क्या हो रहा है, मैनेजर्स को जो है सो अपने गोल्स को अचीव कर सक रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी बोले तो इन ऑर्डर टू एनेबल एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी अचीव्ड विद द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी में क्या बोल रहे हैं अपन, जो भी फंक्शन हो रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में या कोई ऑब्जेक्टिव्स हो रहे उसको क्या करना है अपन, लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट में कंप्लीट करना बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। In order to establish a successful enterprise, the organizational structure must be simple in nature with minimum number of organization levels। क्या बोलते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं सक्सेसफुल रहना बोले तो उसमें क्या रहना, उसका स्ट्रक्चर जो है सो सिंपल रहना, और जो है सो उसके अंदर क्या रहना, ऑर्गेनाइजेशन लेवल मिनिमम रहना बोल के बोले। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी नॉन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर। क्या बोलते हैं, वक्त के हिसाब से जो है सो अपन कुछ चेंजेस आए समझ जाओ, वो चेंजेस अपन क्या करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में करे तो क्या रहता, प्रिंसिपल क्या बोलते हैं हर चीज़ अपन अचीव कर सकते हैं बोल के बोले। अगर ये 12 प्रिंसिपल्स पे लिखे समझ जाओ, आपको डैम श्योर 12 मार्क्स मिल जाते। सो इतने ही प्रिंसिपल्स आप लोग पढ़ लीजिए। 4th यूनिट से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट जो है सो अपन यूनिट 5 में जाएंगे। यूनिट 5 में जो है सो अपने क्या है, मेन चीज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अभी पढ़े थे अपन, डेलीगेशन किसको बोल रहे हैं, अब मैनेजर जो है सो अपना वर्क क्या करता, अपने जो है सो सबॉर्डिनेट्स को देता, उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इट इज़ ए प्रोसेस ए मैनेजर follows in dividing the work assigned to him so that he performs that part which only he
बिकॉज ऑफ हिज यूनिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लेसमेंट कैन परफॉर्म इफेक्टिवली एंड सो दैट ही कैन गेट अदर्स टू हेल्प हिम विथ वॉट रिमेन्स। क्या बोलते हैं, कोई भी मैनेजर है अपना वर्क को क्या करता, डिवाइड करता, जो काम उन्हें कर सकता वो उन्हें करता, और जो बच गया काम वो जो है सो अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्लेसमेंट या तो अपने सबऑर्डिनेट से उन लोगों को दे सकता बोल के बोले। इसके भी जो है सो प्रिंसिपल्स है। पहले क्या है, फंक्शनल डिफिनेशन प्रिंसिपल है। फंक्शनल डिफिनेशन प्रिंसिपल किसको बोल रहे हैं, द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट, the activities to be performed by the department, and the authority delegated to the department, and the relationship of this department with other department has to be clearly defined and communicate to ensure that maximum contribution towards the achievement of the organizational objectives। इसका मतलब देखो, इन्फॉर्मेशन जो है सो, जो इन्फॉर्मेशन रिलेट है रिजल्ट से, उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन डिपार्टमेंट से, और जो है सो जो एक्टिविटीज़ है परफॉर्म कर रहे डिपार्टमेंट वाले, अथॉरिटी है जो डेलीगेटेड है डिपार्टमेंट से, और जो रिलेशनशिप है अपने डिपार्टमेंट्स की और दूसरे डिपार्टमेंट से, वो क्या रहना, क्लियरली डिफाइन रहना, और कम्युनिकेट करके रहना कि जो है सो अपन इससे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करेंगे और जो है सो अपने ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे बोल के। नेक्स्ट क्या है, अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आफ्टर द असाइनमेंट ऑफ टास्क एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट, ही शुड बी गिवन द फ्रीडम टू टेक डिसीजंस विच आर विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी डेलीगेटेड टू हिम। जो आफ्टर असाइनमेंट ऑफ टास्क और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिए बनने से, उसको क्या फ्रीडम देना अपन, वो डिसीजन जो ले रहा उसको जो है सो विद इन द स्कोप रहे सो डिसीजंस जो उन्हें खुद से ले सकता बोल के अपन वो अथॉरिटी देना बोल के बोल रहे। नेक्स्ट क्या है, पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। द अथॉरिटी डेलीगेटेड शुड बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू द सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी जो डेलीगेट कर रहे हैं अपन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सो सबऑर्डिनेट्स को दे रहे हैं, उसके ऊपर कौन इक्वल रिस्पॉन्सिबल रहना, मैनेजर भी रहना उसके ऊपर। डेलीगेशन बाय रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड प्रिंसिपल। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द आउटकम्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर पोजीशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसके क्या बोलते हैं, किसके बेस पे मेड करना अपन, जो आउटकम्स और जो है सो एक्सपेक्टेड रिजल्ट कर रहे हैं अपन, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन से आना बोल के। नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ लाइंस ऑफ अथॉरिटी प्रिंसिपल। ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस आर लिंक विद वन अनदर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या बोल रहे हैं अपन, ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस में जो है सो हर कोई एक दूसरे से लिंक है, डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है बोल के। एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द डेलीगेशन प्रोसेस डज नॉट टेक अवे द अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपीरियर। इसमें क्या बता रहे बोले तो, जो प्रोसेस रह रहा अपना, वो जो है सो अपन क्या नहीं करना, क्या बोलते हैं, अथॉरिटी से अलग नहीं करना, अकाउंटेबिलिटी से अलग नहीं करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर से अलग नहीं करना बोल के बोल रहे। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। ये यूनिटी ऑफ कमांड अपन थर्ड चैप्टर से पढ़ लेते आ रहे कि यूनिटी ऑफ कमांड एक ही रहना, किसी एक के पास से ही जो है सो ऑर्डर आना बोल के बोल रहे अपन सुपीरियर से। नेक्स्ट क्या है अपने को, यही देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो इसको कवर कर ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट जो है सो क्या आता है बोले तो, इसमें डिफिकल्टीज कहाँ आते हैं डेलीगेशन के अथॉरिटी करते हो खत्म बोल के बोल रहे हैं अपन। सो फर्स्ट देखो, इसमें जो है सो दो मेन प्रॉब्लम्स आते, डिफिकल्टीज आते जब जो है सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। फर्स्ट चीज़ क्या, रेजिस्टेंस फ्रॉम द सुपीरियर टू डेलीगेट द अथॉरिटी। रेजिस्टेंस बोले तो रिफ्यूज़ कर रहा कोई, क्या होता है, सुपीरियर अथॉरिटी को डेलीगेट करने के लिए, या तो रेजिस्टेंस फ्रॉम द सबऑर्डिनेट टू एक्सेप्ट द डेलीगेशन। क्या बोलते हैं, जो वर्कर्स है उनना क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी जो डेलीगेशन दे रहा है, लाइक मैनेजर कोई अथॉरिटी दे रहा है वो लोग को, या कुछ काम दे रहा है समझ जाओ, उसको वो लोग क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं समझ जाओ। उस टाइम पे जो है सो अपने को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फर्स्ट चीज़ क्या है देखो, रेजिस्टेंस फ्रॉम सुपीरियर टू डेलीगेट द अथॉरिटी। फर्स्ट चीज़ क्या है, लैक ऑफ ट्रस्ट। If the superior feels that his subordinate cannot perform the job effectively, that is due to lack of trust on subordinate, then in such type of situation, the superior will refuse to delegate the authority to the subordinate. अगर जो है सो superior के पास में लाइक मैनेजर फील कर रहा है कि क्या बोलते हैं उसका subordinate ये जॉब परफेक्टली नहीं कर सक रहा बोले तो, उस टाइम पे क्या करता वो जो है सो superior जो भी है वो subordinate के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, वो टास्क जो है सो उन लोगों के हाथ में देने के लिए। नेक्स्ट क्या, डिफिकल्टी इन गाइडिंग द सबऑर्डिनेट्स। जब जो है अपन क्या बोलते हैं सबऑर्डिनेट्स को गाइड करते, उस टाइम पे डिफिकल्टी आ रही समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डिफिकल्टी इन गाइडिंग द सबऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं। द सुपीरियर में फेस डिफिकल्टी इन गाइडिंग द सबऑर्डिनेट ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डेलीगेटेड जॉब। नेक्स्ट क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर। सुपीरियर का ओवर कॉन्फिडेंस है समझ जाओ, वो भी एक क्या है,
डिफ़िकल्टी ही आती है अपने को। सम सुपीरियर्स आर ओवर कॉन्फिडेंट एंड फील दैट दे कैन परफॉर्म द जॉब मोर इफेक्टिव देन अदर्स। सुपीरियर्स हैविंग सच टाइप ऑफ फीलिंग्स रेजिस्ट टू डेलीगेट द अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोले तो अपना जॉब जो है सो किसी और से कराना है, समझ जाओ, या किसी और को देना है अपना हाफ ऑफ द जॉब बोल रहे तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डेलीगेशन बोल रहे हैं। तो क्या बोलते हैं समटाइम्स सुपीरियर या क्या बोलते हैं जो मैनेजर्स रहे या क्या बोलते हैं वो वर्कर्स से जो है सो सुपीरियर्स है, समझ जाओ, वो लोग क्या समझ लेते हैं, मैं ही ये जॉब अच्छे से कर सकता हूँ, मैं किसी और को दे के ये जॉब ख़राब नहीं कर लेना चाह रहा हूँ, ये टास्क ख़राब नहीं कर लेना चाह रहा हूँ, समझ जा। उस टाइम पे क्या आ जाता, अपने को डिफ़िकल्टी आती अथॉरिटी में। नेक्स्ट क्या है, फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर सबऑर्डिनेट्स मिस्टेक्स। If the superior has delegated the authority to the subordinate, then the superior will be made responsible for the mistakes done by the subordinate. Due to this fear, the superior resists delegation. क्या बोलते हैं, fear of accountability for subordinate mistakes बोले तो जो क्या बोलते हैं सुपीरियर पर्सन रहता, उन्हें जो है सो क्या कर रहा, उन्हें जो है सो सबॉर्डिनेट्स के मिस्टेक्स कुछ भी हुए, समझो, वो भी किसके ऊपर आते, कौन रिस्पॉन्सिबल रहता, उसका सुपीरियर ही रहता। उस टाइम पे जो है सो उन्हें फील करता है कि क्या बोलते हैं, मैं ये वर्क इन लोगों को दिया हूँ, तो ये जो है सो ये लोग क्या बोलते हैं कुछ मिस्टेक्स करे तो उसको भी जो है सो मुझे ही वो आंसर करना पड़ता, बोल के उस टाइम पे भी क्या करता, उन्हें अपना टास्क जो है सो क्या बोलते हैं सबॉर्डिनेट्स को देने से डरता, बोल के बोल रहे अपन, रिफ्यूज़ करता बोले। फियर ऑफ लूजिंग अथॉरिटी। फियर ऑफ लूजिंग अथॉरिटी बोले तो इफ़ द अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेट, देन द सबऑर्डिनेट हु यूज टू अप्रोच द सुपीरियर फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स, approval of work, etc., will take the decision on his own without informing the superior about those decisions. Apart from this, the subordinates may also try to take the credit of the superior after learning all the business tactics. Hence, the superior having the fear of losing the authority resist delegations. क्या बोलते हैं, अब सुपीरियर के पास में जो है सो अथॉरिटी आ गई, समझ जाओ, तो उन्हें जो है सो अपना क्या बोलते हैं अथॉरिटी से जो एक्सपीरियंस है उससे जो है सो अपने सबॉर्डिनेट्स को सिखाया और उन लोग से काम कराया, समझो, उसके बाद में वो लोग क्या कर लेते, वो लोग भी परफेक्ट हो जाके अपन भी जो है सो अथॉरिटी ले सकते, बोल के वो लोग भी स्टैंड करे, समझ जाओ। तो उस टाइम पे क्या हो जाता, सुपीरियर जो है सो अपनी अथॉरिटी लूज करने से डर से भी क्या करता, अपना टास्क किसी और को देने से डरता, बोल के बोल रहे। रेजिस्टेंस फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू एक्सेप्ट डेलीगेशन। सेकंड पॉइंट क्या है अपना, क्या बोलते हैं सबॉर्डिनेट जो है सो जो क्या बोलते हैं डेलीगेशन सुपीरियर दे रहा वो एक्सेप्ट करने से रोक रिफ्यूज़ कर रहे, समझ जाओ। अफ्रेड ऑफ क्रिटिज्म। क्रिटिसिज्म बोले तो द सबॉर्डिनेट्स हु आर अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम डेलीगेशन रेजिस्ट टू एक्सेप्ट डेलीगेशन। If the delegation is successful, then the superior takes all the credits to his side. But on the hand, if the delegation gives unfavorable results, then the superior directs all the criticism towards the subordinate sides. क्या बोलते हैं क्रिटिसिज्म बोले तो आप सभी को मालूम है कि जो है सो बातें होते हैं उससे जो है सो क्या बोलते हैं अपने को जो है सो अपना वैल्यू गिरते रहता ना। तो जब कभी भी कोई भी टास्क सक्सेसफुल हुआ, समझ जाओ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले लेता, उसका क्रेडिट्स पूरा जो है सो सुपीरियर पर्सन ले लेता, क्योंकि मैं ही गाइड करा था उन लोग को, इसीलिए जो है सो ये टास्क सक्सेसफुल हुआ, बोल के। अगर वही जो है सो टास्क जो है सो अनसक्सेसफुल हुआ, समझ जाओ, उस टाइम पे जो है सो पूरा क्रेडिट किसको दे देता, क्या बोलते हैं मेरे सबॉर्डिनेट्स में जो काम दिया था वो अच्छे से नहीं करे, वो लोग की वजह से जो है सो ये टास्क फेल हो गया, बोल के बोलता। उस वजह से क्या हुआ था, जो सबॉर्डिनेट्स रहते हैं उन लोगों को जो है सो बातें सुनना पड़ता, उस वजह से भी जो है सो सबॉर्डिनेट्स क्या करते, टास्क लेने से डरते, बोल के बोल रहे। Delegation perceived as added responsibilities. Some companies do not give extra incentives rewards for performing the delegated work. In such type of companies, subordinates resist to accept the delegation by stating that they are already suffering with heavy workload. क्या बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या है, अब जो है सो आप कोई वर्क दे दिए, एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी कुछ काम करते हुए रहते हैं, उसके ऊपर जो है सो मैनेजर और एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, जैसे कि ये डेलीगेशन दे रहा उन्हें और टास्क दे रहा, समझ जाओ। तो उस टाइम पे क्या होता है, कंपनीज सम कंपनीज क्या करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं उसका इंसेंटिव्स नहीं देते, पैसे नहीं दे रहे, समझ जाओ। तो उस टाइम पे भी क्या करते हैं सबॉर्डिनेट जो है सो रिफ्यूज़ करते कोई भी डेलीगेशन लेने के लिए। नेक्स्ट क्या है, ईजी टू अप्रोच बॉस। Decision making is a risky job and involves mental work. The subordinates find it easy to approach boss for solving a problem instead of taking the entire burden on their shoulders. The subordinates having such type of attitude resist to accept delegation. क्या बोलते हैं, कोई अप्रोच है, समझ लाइक क्या बोलते हैं, कोई भी वर्कर है, समझ जाओ, कोई भी छोटे छोटे कामों को क्या कर रहा, अब वर्क क्या बोलते हैं बॉस से हेल्प ले लेगा, बॉस से जो है सो वो वर्क कंप्लीट करा ले रहा। उस टाइम पे जो है सो एम्प्लॉय के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता और वो लोग क्या करते हैं रिफ्यूज़ करते कोई भी डेलीगेशन लेने से, क्योंकि डेलीगेशन लिए बनने से वहाँ पे क्यों कौन रहे उन लोगों को क्या बोलते हैं ऑर्डर देता, एक सुपीरियर पर्सन देता। उस वजह से क्या हो जाता, वो लोग को जो है सो काम नहीं कर सकते, बोल के वो लोग क्या करते वहाँ पर भी जो है सो डेलीगेशन रिफ्यूज़ करते। नेक्स्ट क्या है, एब्सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस।
कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो क्या करते हैं एम्प्लॉयज़ जो है सो जो वर्कर्स रहते हैं या सबऑर्डिनेट्स रहते हैं वो लोग क्या करते हैं अपना क्या बोलते हैं डेलीगेशन लेने से अपोज करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं। ये जो है सो अपने को इतने भी लिख लिए समझ जाओ, इसमें से जो है सो 5 पॉइंट, इसमें से 4 पॉइंट्स लिख लिए तो आपको 12 मार्क्स का आंसर कंप्लीट हो जाता। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 2। आप लोग जो है सो और एक मैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताता हूँ। एक बेसिक आइडिया रख लीजिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, सो दैट आपको अगर इसमें से भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आंसर करें ऐसा। सो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के मैं डिफरेंसेस बताता हूँ, इसको ही आप लॉन्ग आंसर में कवर कर ले सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन क्या है, एक सिस्टमैटिक और कंसिस्टेंट रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी है सेंट्रल पॉइंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या है, एक सिस्टमैटिक और कंसिस्टेंट रिजर्वेशन है किसके लिए, अथॉरिटी के लिए, एक सेंट्रल पॉइंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन।